घटना का विवरण। 10 दिसंबर 2019 को लगभग शाम के 8:20 बजे ईओटी क्रेन HK नंबर 2 के साथ पैकेट उठाते समय यह पाया गया कि क्रेन का मुख्य फहराना काम नहीं कर रहा है। इसके लिए एक ठेका कर्मचारी को यह काम सौंपा गया और फिर वो HK बे केरो के जरिए क्रेन पर चढ़ के ऊपर अकेला गया और उसने गड़बड़ी ढूंढ ली। सुधार के बाद उसने शॉप फ्लोर लेवल पर मौजूद सुपरवाइजर को सूचना दी। गड़बड़ी को ठीक करने वाले कॉन्ट्रैक्टर वर्कमैन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किए बिना ही तकरीबन 8:45 पर क्रेन का ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। तकरीबन 9:15 पे जब संबंधित व्यक्ति ठेकेदार के साइट के ऑफिस नहीं पहुंचा तो सुपरवाइजर एवं अन्य सहकर्मियों ने उसकी तलाश करना शुरू किया। लगभग रात 9:25 पे एक सहयोगी कर्मचारी ने उसे क्रेन वॉकवे HK बे केरो एक्सिस नंबर 183 से 185 पर बिना किसी हलचल के लेटे हुए पाया। पीड़ित को तुरंत ही नीचे लाया गया और 1 बजे एम्बुलेंस के जरिए प्लांट मेडिकल फैसिलिटी में भेजा गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे 1:29 पर मृत घोषित कर दिया। घटना के कारण ईओटी क्रेन HK नंबर 2 के मैन होइस्ट की ट्रिपिंग लगभग 1.5 महीने से हो रही थी और यह अपनी पूरी क्षमता 32 टन की तक नहीं काम कर पा रहा था। इस बार बार आने वाली समस्या को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की मुख्य जांच नहीं की गई थी। बिजली की खराबी को ठीक करने के बाद क्रेन से नीचे उतरने के दौरान पीड़ित द्वारा डोर सेफ्टी स्विच को बंद नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठेकेदार WO के सभी कंधों का सख्ती से पालन करे। क्रेन ऑपरेटर ने सुनिश्चित नहीं किया कि ब्रेकडाउन काम करने वाला व्यक्ति वास्तव में उतर गया है या नहीं। फिर क्रेन ऑपरेशन शुरू किया। विभागीय कर्मचारियों द्वारा उचित पर्यवेक्षण की कमी और ठेकेदार कर्मचारियों के साथ उचित समन्वय की कमी। सिफारिश अनुशंसा। कार्य आदेश में यह प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि गेट एंट्री पास जारी करने से पहले देखरेख में लगे सुपरविजन कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ठेकेदार द्वारा लाए गए लोगों में सिर्फ सक्षम जनशक्ति को शामिल किया जाए। वर्क परमिट सिस्टम WPS के साथ साथ महत्वपूर्ण और उच्च खतरों वाले कार्यों के लिए जाने वाले और ब्रेकडाउन जैसे कार्यों में भाग लेने वाले कर्मचारियों में 2 व्यक्तियों के शामिल होने की सुरक्षित कार्य प्रणाली SWP का सख्त पालन किया जाना चाहिए। डोर सेफ्टी स्विच को चढ़ने या उतरने से पहले बिना किसी चूक के बंद किया जाना चाहिए ताकि क्रेन के LT मूवमेंट को रोका जा सके। डोर सेफ्टी स्विच एक ग्लास की प्रकार का है। इसे रोटरी लीवर स्विच द्वारा बदला जा सकता है। अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए डोर सेफ्टी स्विच को क्रेन पर एक घेरे में लगाया जाना चाहिए। डोर सेफ्टी स्विच का उपयोग करने के निर्देश क्रेन पर सभी उपयुक्त स्थानों पर प्रमुखता से लगाए और लिखे जाने चाहिए और इसी काम में जुड़े सभी कर्मचारियों को इसके बारे में सूचित भी किया जाना चाहिए। ढांचे को टैप करके सिग्नलिंग की विधि को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर के केबिन में डोर सेफ्टी स्विच की श्रृंखला के साथ एक इलेक्ट्रिक लाल बल्ब भी दिया जाना चाहिए ताकि डोर सेफ्टी स्विच बंद होने पर बल्ब चमकता रहे और क्रेन ऑपरेटर यह सुनिश्चित कर सके कि LT मूवमेंट ना हो रही हो। कॉर्नर स्विच को चालू करने के बाद जब बल्ब चमकना बंद हो जाए और साथ ही दोनों तरफ से सूचना मिलने और मेंटेनेंस क्रू के क्लियरेंस हासिल करने के बाद ही क्रेन ऑपरेटर को क्रेन को ऑपरेट करना चाहिए। जब वो 0 लेवल पर पहुंच जाए तब रखरखाव के दौरान शटडाउन का संकेत देने के लिए क्रेन ऑपरेटर के साथ वॉकी टॉकी या फ्लैग के जरिए सूचना दी जानी चाहिए। क्रेन पर चढ़ने या उतरने के लिए सीढ़ियों में संशोधन किया जाना चाहिए